In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. The viewers and students, आज हम अपने नाउन केसेस को मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो हमने आज इसको जो नाम दिया है वो पार्ट 2 का नाम दिया है। टॉपिक का टाइटल वही रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। 3 रूल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और आज हम फर्दर इसके रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम नाउन की पोजेशन को शो करते हैं। रूल नंबर 4, when a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word. नाउन की पोजेशन को अगर आपने शो करना है इस रूल में व्यूअर्स और वो सेवरल वर्ड्स पर मबनी है तो आपने जो पोजेशन शो करनी है वो लास्ट नाउन की करनी है अपॉस्ट्रोफी और एस के जरिए। एग्जाम्पल, द किंग ऑफ मुल्तान्स विजिट। यहां पर आप इसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस को पुट करेंगे। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल आपको देते हैं व्यूअर्स, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, यानी कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान के साथ अपॉस्ट्रोफी पुट करेंगे और उसके बाद एस को पुट करेंगे। तो रूल नंबर 5 में व्यूअर्स, when 2 nouns are closely connected, the possessive is put to the later. 2 नाउन आ गए हैं इकट्ठे तो आपने जो पोजेशन को शो करना है वो सेकंड वाली को करना है। मींस क्रीम एंड स्लीम्स बेकरी। इसका मकसद ये है, ये दोनों की ही पोजेशन शो हो रही है, लेकिन आपने जो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी और एस को जो पुट करना है वो लास्ट वाले नाउन के साथ करना है। इसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस को पुट करने से ये पोजेशन दोनों की ही शो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है अली एंड बिलाल्स रिजल्ट। मींस ये सेकंड नाउन के साथ आप अपॉस्ट्रोफी और एस को पुट करेंगे और पोजेशन यहां पर दोनों की ही शो होगी। ये रूल नंबर आपका 5 था। उसके बाद बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। The possessive case is used with the names of living things. जानदारों के साथ आप कॉमन सी बात है कि अपॉस्ट्रोफी और एस को पुट करते हैं। जिस तरह के एग्जांपल, लिविंग थिंग्स के साथ आपने अगर पोजेशन को शो करना लिविंग थिंग्स की तो आप अपॉस्ट्रोफी और एस को पुट करते हैं। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड एग्जांपल, तो ये गवर्नर्स जो है अपॉस्ट्रोफी और एस लगा हुआ है, दिस इज लिविंग। ठीक है, तो इसकी पोजेशन को शो करेंगे तो आप अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि बिलाल्स शर्ट, बिलाल्स पेन, तो ये क्या है, लिविंग थिंग की पोजेशन को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी और एस को पुट करते हैं। और अगर नॉन लिविंग आ जाए तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वी डोंट पुट अपॉस्ट्रोफी और एस, तो यू विल हैव टू पुट ऑफ इन द प्लेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी एंड एस टू शो पोजेशन। मींस टू से, अगर आपने नॉन लिविंग की पोजेशन को शो करना है तो आप ऑफ को पुट करेंगे। ठीक है, मींस टू से इसको अपॉस्ट्रोफी और एस के साथ आप पोजेशन को शो नहीं करेंगे। द लेग ऑफ द टेबल, ना के नॉट द टेबल्स लेग, ये इनकरेक्ट आपका जो है जुमला होगा, क्योंकि नॉन लिविंग की पोजेशन शो अपॉस्ट्रोफी और एस से आप नहीं कर सकते। इसकी पोजेशन अगर आप शो करेंगे तो आपको क्या है जी, द लेग ऑफ द टेबल, ये आपको लिखना पड़ेगा, द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स? नॉन लिविंग की पोजेशन को शो करने के लिए आपने अपॉस्ट्रोफी और एस को पुट नहीं करना, आपने ऑफ को पुट करना है। रूल नंबर 7, द पोजेसिव is also used with nouns
डिनोटिंग, डिनोट मीन डिस्क्राइब करना, मीन टाइम, स्पेस और वेट, इन तीनों चीजों की पोजेशन को शो करना है, फिर भी आप अपॉस्ट्रॉफी एंड एस को पुट करते हैं। तो इनकी एग्जांपल है, पहले टाइम की एग्जांपल देख लेते हैं। अ डेज मार्च, मार्च पैदल चलने को कहते हैं, ये टाइम की पोजेशन को शो किया तो अपॉस्ट्रॉफी और एस आपने यूज किया। उसके बाद स्पेस, अ फुट्स लेंथ, यहां पर ये स्पेस को डिफाइन किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो अपॉस्ट्रॉफी और एस को पुट करेंगे। उसके बाद वेट, अ पाउंड्स वेट, तो यहां पर अ पाउंड्स जो है ये वेट की पोजीशन को शो किया जा रहा है, यहां पर आप अपॉस्ट्रॉफी और एस को पुट करेंगे। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमने 4 जो है टाइप्स को डिस्कस किया कि किस तरह हम फर्दर जो है नाउन की पोजीशन को शो करते हैं, और इंशाल्लाह फर्दर हम इसको मजीद जो है ना जी इसकी पोजीशन को डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। तो आई डू होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर वो मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।